अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपी लीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में बाइंग कर रहा है, किस सेक्टर में सेलिंग कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेनिफिशियल हो सकता है, किस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए और कौन सा स्टॉक जो है ख़रीदना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 500 पॉइंट्स क्लोजिंग की और देखा जाए तो मार्केट ने अपना हाई बनाया, तकरीबन 1,70,000 के लेवल को अप्रोच किया ऑलमोस्ट, और फिर मार्केट ने सेम डे 1,000 पॉइंट्स की करेक्शन लेके और क्लोजिंग दी। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था मार्केट के लिए। पॉजिटिव साइन इसलिए कहूँगा कि जब भी मार्केट अपना हायर हाई बनाती है तो वहाँ पर हायर लो बना के अपने आप को एडजस्ट करती है, और जैसे ही मार्केट हमने देखा कि अपने हाईली ओवरबॉट लेवल पर आई, वहाँ पर ही मार्केट ने तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की करेक्शन लेके अपने आप को एडजस्ट किया और मज़ीद अपसाइड गैप जो है वो क्रिएट किया, जो कि एक आने वाले सेशन के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो आपके हैवी बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर्स उनके साथ हैवी बाइंग में हैं, कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर मौजूद है, इंडिविजुअल्स आपका हैवी बाइंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड जो हैं वो आपके हैवी बाइंग पर हैं, एनबीएफसी आपका सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स में मोस्टली आपका ऑटो सेक्टर आता है, रिफाइनरी सेक्टर आता है। ये दो मेजर सेक्टर हैं जो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। उसका रीज़न ये है आपका इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ऑल अदर सेक्टर्स में उसने हैवी सेलिंग की है, और जबकि हैवी बाइंग जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने की है, उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने की है, ब्रोकर्स ने बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है। तो ऑल अदर सेक्टर में ऑटो और रिफाइनरी दोनों सेक्टर हो सकते हैं। काफ़ी हद तक ये अट्रैक्टिव सेक्टर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर सीमेंट की बात करूं तो सेकंड अट्रैक्टिव सेक्टर की अगर बात करूं तो वो सीमेंट सेक्टर है। इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसमें वेट कीजिए, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं ओवरऑल। और इसमें भी अगर आप देखें तो आपका एक इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग कर रहा है, और जबकि ओवरऑल उसकी बाइंग है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में वो सेलिंग कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ दो, एक इदारा सेलिंग पर है और एक इंडिविजुअल सेलिंग पर है। बाकी बायर कौन है? आपका फॉरेन इन्वेस्टर बायर है, बैंक्स आपकी बाइंग पर हैं, ब्रोकर बाइंग पर हैं, कंपनीज बाइंग पर हैं, इन म्यूचुअल फंड्स अच्छी खासी बाइंग पर हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर हैं। मतलब 4 से 5 इदारे सीमेंट में जो है सीमेंट सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स पर मैं इस टाइम कहूँगा कि थोड़ा सा साइड लाइन हो जाए, इसलिए कि इसमें जो है वो सेलिंग बाय इंस्टीट्यूशंस है और हैवी बाइंग बाय इंडिविजुअल है। तो थोड़ा सा इसमें वेट कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोशिश करेगा कि कमर्शियल बैंक्स में माल निकलवाया जाए इंडिविजुअल से नीचे के रेट पर, और फिर ख़रीदारी जो है वो की जाए। फर्टिलाइज़र में बैलेंस्ड कहूँगा, इसलिए कि इंडिविजुअल नो डाउट इसमें अच्छी बाइंग कर रहा है, लेकिन उसका साथ जो है ब्रोकर्स भी दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी दे रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अट्रैक्टिव नहीं कहूँगा, लेकिन एक बैलेंस सेक्टर कहूँगा। उसके बाद फूड सेक्टर में भी थोड़ा सा अभी साइड लाइन पर हो जाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिसमें पीपीएल ओजीडीसी वगैरह आता है, इसमें भी वेट कीजिए, एकदम अभी एंट्री ना लीजिए, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, बाकी एसेट जो है वो इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है। मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, जिसमें पीएसओ शेल वगैरह आता है, और इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, जबकि बाइंग जो है मेजर वो बैंक्स और ब्रोकर्स की है, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज। तो तीसरा जो सेक्टर हमें समझ आ रहा है वो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिसमें पीएसओ शेल वगैरह है। पावर जनरेशन में अगर आप बात करें तो आपका हैवी, देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पावर जनरेशन में मैं काफ़ी टाइम से आपको कहता आ रहा हूँ कि कोशिश करें इसमें से निकलें अभी, इसलिए कि अगर अब रिसेंटली इसकी अगर सिचुएशन देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज आपकी हैवी $13.98 मिलियन का माल इसने मार दिया है, और $6.96 मिलियन का माल इंडिविजुअल ने उठा लिया। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव चीज़ जो है, अगर डिप पर मिलता है, पॉजिटिव चीज़ इसमें ये मैं कहूँगा कि कंपनीज आपकी बाइंग पर हैं, लेकिन इसके साथ जो है आपका ब्रोकर बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है, बैंक्स बड़ी हैवी बाइंग कर रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है। ब्रोकर की बाइंग पर हम डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमारे पास रेस है कि एक बैंक्स रह गए हैं जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज उनकी इतनी बाइंग नहीं है जितनी इंडिविजुअल्स की बाइंग है। तो बेहतर है इसमें भी अभी वेट कीजिए, एंट्री ना लीजिएगा।
टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में आपका इंडिविजुअल जो है वो हैवी बाइंग कर रहा है, और उसके अलावा साथ म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स और बैंक्स भी हैं, लेकिन इनकी लिमिटेड बाइंग है। तो टेक्नोलॉजी में भी अभी वेट कीजिए। देखें, आपको एक स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि रैंडमली आंखें बंद किया, उस सेक्टर में बाइंग करना शुरू कर दी, इस सेक्टर में बाइंग करना शुरू कर दी, नहीं। जब जो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो प्रॉपर एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली चलता है। तो कोशिश किया करें, जो चीज़ें आपको बता रहे होते हैं आप उसी के अकॉर्डिंगली काम किया करें, ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। आगे चलते हैं। उससे पहले बताता चलूं, हैस्कार आपको याद होगा, मैंने 3 दिन पहले हैस्कार की ये कॉल आप लोगों के साथ शेयर की थी। गालबन ये 290 पर था उस टाइम पर, और इसने फिर 309 का लेवल दिखाया। ये 3-4 दिन पहले की बात है जो आप लोगों के साथ कॉल शेयर की गई थी यूट्यूब पर। और आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई थी कि ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आज स्टॉक लो तो कल उसने चढ़ना है, लेकिन कोशिश होती है कि अच्छे रेट पर लो, अच्छा स्टॉक लो, तो फिर वेट करो। रिजल्ट आपके सामने है, कल आप देख सकते हैं कि हैस्कार ने क्या बेहतरीन मूव दी है। 309 पर हमने बड़ी अच्छी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की ग्रुप में। एंग्रो एच हमारे पास पड़ा हुआ था। आप सिर्फ स्टॉक्स चेक करें, स्टॉक्स के नाम चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग की। जीएल में आप लोगों के साथ भी 4-5 दिन पहले ये कॉल शेयर की गई थी, उसमें भी हमें कुछ अच्छी मूव मिली। सिस्टम में हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। ये आपका अकाउंट है नेशनल बैंक में, आप देख सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ 3,62,000 का प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख पर। तो ये आप लोगों का अकाउंट है, आप लोगों का प्रॉफिट है, आप ये हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, और शायद सारी ज़िंदगी भी कहता रहूँ, और डे 1 से ये बात कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उसके अलावा काम ना किया करें। वक्ती शशका या चमक दमक देख के ऐसे स्टॉक्स में ना जाया करें जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए फिर फंस जाएं। ऐसा स्टॉक रखें, अगर कहीं पर कभी करेक्शन या पैनिक सेलिंग आ भी जाए तो ये स्टॉक्स आपको एटलीस्ट धोखा नहीं देंगे। टाइम थोड़ा ज़रूर ले सकता है कोई स्टॉक, लेकिन कम से कम इस चीज़ की श्योरिटी है कि आप निकलेंगे प्रॉफिट में ही। आगे कॉल की तरफ चलता हूं, उससे पहले बताता चलूं हमारी सर्विसेज अगर आप लेना चाहते हैं, मंथली पैकेज 1500 का, जिसमें ग्रुप में आपको लाइव काम कराया जा रहा होता है। वही 3 मंथ्स का आपको 4000 में मिलेगा, 6 मंथ्स का 7500, 1-to-1 हमारी सारी स्लॉट्स अभी कंप्लीट हैं। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जैसा मैंने आप लोगों से बताया, 20 लाख और उससे कम पर 20,000, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5-10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 0331326002 पर। कॉल की तरफ चलता हूँ और एक चीज़ ये बताता चलूँ, अगर आज हमारी आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं सैटरडे को, संडे को, आपको सेम टाइम ऐड किया जाता है और आपका पहला दिन मंडे से कंसीडर किया जाता है। और जीएल की कॉल जनरेट कर रहा हूँ, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बड़ी अच्छी बाइंग आ रही है। इसने ये आपका स्टॉक डिविडेंड फ्री भी करेगा। यार ये एक सोचने की चीज़ है। 600 रुपये का स्टॉक है, तकरीबन 600 रुपये का। करंट अर्निंग इसकी फाइनल ईयर में 71.85 आई है, बड़े से बड़े स्टॉक की भी नहीं आती। और क्वार्टरली अर्निंग 31.96, आउटस्टैंडिंग अर्निंग है। 10 रुपए का डिविडेंड, ये आपका डिविडेंड भी फ्री करेगा, 15 को ये एक्स हो रहा है, और उससे तब तक बड़ा अच्छा रिटर्न भी देगा। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना है तो 585 रख सकते हैं। पहला टारगेट इसका 636, उसको सस्टेन करने के बाद ये 700, 750 पर लेवल के ऊपर भी जाएगा। और स्टॉक हैस्टिक में बड़ा क्लियरली इसने ओवरसोल्ड एरिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां से अपसाइड मूव जो है क्रॉस ओवर जनरेट कर लिया। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लाइव ट्रेडिंग के लिए, लाइव कॉल्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए आप हमारे इस दूसरे नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 031755484423। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।